जय हिंद बच्चों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा। आज हम लोग सीखेंगे कि कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम प्रश्न आपको पूछने वाला है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखते हैं कि कैसे इसको बात करते हैं। तो सबसे पहले कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है इसके बाद में बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यह बता दें कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ये जो कास्टिक सोडा है ये एक तरह का चूर्ण अवस्था में पाया जाता है। तो ये जो कास्टिक सोडा है इस सोडा का दो नाम से हम लोग जानते हैं। एक इसका रासायनिक नाम होगा, एक इसका रासायनिक नाम है और एक इसका है रासायनिक सूत्र। एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चंस आपको दे सकता है, एक रासायनिक सूत्र है और एक रासायनिक नाम है। तो एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चंस पूछेगा। एक तो पूछ सकता है रासायनिक नाम क्या होता है, एक होता है रासायनिक सूत्र जिसको हम लोग सूत्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र अलग होगा, रासायनिक नाम अलग होगा। रासायनिक नाम में हम लोग उसको नाम के द्वारा दर्शाएंगे जिसका नाम है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम लोग सूत्र में डोनेट करेंगे तो NaOH, ठीक है। तो ये है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी प्रकृति कैसा होता है, क्षारकीय होता है, ठीक है। जिसका pH मान, इसका pH मान 14 के बराबर होता है, जो सभी क्षारकों में से सबसे प्रबल क्षारक भी माना जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। इसी को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो है एक क्षारकीय विलयन है, सॉरी क्षारकीय पाउडर के फॉर्म में होता है। इसका pH मान 14 होता है जो सबसे प्रबल क्षारक है। आइए अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि कास्टिक सोडा का आखिर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ये काफी इजी है, आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग, साधारण नमक, ठीक है। साधारण नमक कहने का मतलब हम लोग घर में जिस नमक का खाना खाने में प्रयोग करते हैं या भोजन पकाने में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, तो इसी को कहा जाता है NaCl, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग प्राप्त करते हैं समुद्र के द्वारा या फिर कुछ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। जैसे इसका प्रोडक्शन आप कर सकते हैं जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कीजिएगा तो आपको सोडियम क्लोराइड और दूसरा आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा अभिक्रियाएं होगी जिसमें आपको लवण के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से अभिक्रिया करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो और साथ ही साथ आपको समुद्र वगैरह में भी ये पाया जाता है और ये समुद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, वहां से इसको ज्यादातर बनाया जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसी के द्वारा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम क्लोराइड, हम लोग प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे किसका, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का जो प्रोडक्शन होगा क्या होगा उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। हो सकता है तो आप कॉपी में नोट करते जाइए। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात आपका कास्टिक सोडा का निर्माण होना स्टार्ट होती है। वहीं से आइए उसको हम बाई इक्वेशंस के द्वारा समझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आसान होगा। देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब H2O, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन H2O पर जब हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं इसमें हम लोग विद्युत को प्रवाहित करते हैं,
विद्युत को जब प्रवाहित करते हैं तो हमको कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो इससे हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन और हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। देखिएगा यहां पर जो इक्वेशंस आपको हम बता रहे हैं, इस इक्वेशन में फोकस कीजिएगा और ये इक्वेशंस आपको आगे की ओर लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है ये मेरा रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। इसी के द्वारा बहुत सारे सोडा का निर्माण करते हैं, जैसे कास्टिक सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, उसके बाद आपका खाने वाला सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया। इसी सोडियम क्लोराइड के आधार से ही बनाया जाता है। इसी के द्वारा हम लोग आगे का बात करते हैं, आगे का सोडा का निर्माण होता है, बहुत सारे चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर विद्युत प्रवाहित किए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिला। अब ध्यान दीजिएगा, इसी से हमको मिल रहा है NaOH, ये मेरा बन गया कास्टिक सोडा। अब यहां पर जो रिएक्शन हुआ, जो अभिक्रिया हुआ, यहां पर जो प्रोसेस चला, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसको किस नाम से जाना जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहा गया? ये जो प्रोसेस आया, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया कहने का प्रमुख रीजन आप समझिएगा, क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। ठीक है, ये क्या है? क्षारक है। और क्लोरीन मेरा क्लोरीन से क्लोर नाम को लिया। क्या लिया? क्लोरीन से क्लोर नाम को लिया। तो इस तरह से इसको शॉर्ट में क्या किया? क्लोरीन को क्लोर बोला और क्षारक को क्षार बोला। इसलिए यहां से जो प्रोसेस आपका बन रहा है क्षार प्लस क्लोर, तो इस आधार पर इसको बोला जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, एग्जाम में आपको यह भी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो आपको वही चीज को बताना है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन और तीसरा हाइड्रोजन गैस मिलता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, इसलिए उसका नाम क्षार ले लिया और क्लोरीन से क्लोर बनाया। तो इस तरह से क्लोर क्षार प्रक्रिया होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं और इसी से आपका कास्टिक सोडा का भी प्रोडक्शन होता है। अब देखिए यहां से मेरा क्या निकल गया है? NaOH। ठीक है, ये मेरा कास्टिक सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी को कहा जाता है कास्टिक सोडा। आपको समझ में आ गया कि कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन हम कैसे किए। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेस चला, इस प्रोसेस के आधार पर कास्टिक सोडा का निर्माण किए। अब आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और ये जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड हम लोग का कच्चा पदार्थ है। इसी के द्वारा, इसी से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किए। इसी के द्वारा खाने वाला सोडा का निर्माण होता है, इसी के द्वारा धोने वाला सोडा का निर्माण होता है, इसी के द्वारा विरंजक चूर्ण का भी निर्माण होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ प्रोसेस पे। ठीक है, अब जब दोनों को रिएक्शन ये करा देता है, यानी क्लोर क्षार का प्रोसेस जब हो जाता है तो उसके बाद होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, NaCl, ये मेरा हो गया साधारण नमक। ठीक है, आपका जो पैकेट आता है, ठीक है, वो पैकेट में क्या होता है? NaCl। अब ये NaCl को ये क्या करता है? जब क्लोर क्षार का प्रक्रिया हुआ, ठीक है, ये क्लोर क्षार का प्रक्रिया हुआ तो हमको तीन चीज मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो यहां से जो प्रोडक्शन हुआ उसको ये क्या करता है? तीन पार्ट में बांटेगा और ये तीन पार्ट क्या होगा? ये सिलेंडर में डालता है। ठीक है, कोई सिलेंडर होगा इस तरह से, इस तरह का सिलेंडर होगा। ठीक है, अब ये सिलेंडर में हो सकता है इसमें क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेगा। ठीक है, इसमें क्लोरीन गैस को रखेगा और इसमें क्या रखेगा? हाइड्रोजन गैस को रखेगा। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन हुआ, इस प्रोडक्शन को अलग अलग सिलेंडर में लाके पैकेज कर देता है और जरूरत के आधार पर यहां से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे इसके बाद वाला जब वीडियोज आएगा, अगले वीडियोज में आपसे हम जरूर मिलेंगे, उसमें बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन कहते हैं। तो वो ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन डिपेंडेंट किसमें होगा? तो वो भी डिपेंडेंट आपका सोडियम क्लोराइड पर होगा। ठीक है, इसी से उसको भी बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम प्रोसेस आपको बता देंगे कि कैसे बनाया जाता है, काफी इजी है। तो अगला जब हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो क्लोरीन आया, उस क्लोरीन को बाद में रिएक्शन कराता है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जो तीन चीज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसमें अलग अलग सिलेंडर में रखा जाता है। इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा और जहां जहां इसका प्रयोग होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाएगा, उसी तरह से हाइड्रोजन का भी
भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से तीनों अलग अलग सिलेंडर में इसको पैकेज कर दिया जाता है। तो आज का जो क्लासेस रहा इसमें आज हम लोग देखेंगे कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया हो सकता है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, और हो सकता है तो आप जरूर मेरे चैनल को अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग वीडियोस को समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।